Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Al-Hadi Almighty, who is most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum and good morning dear students. Welcome back to this channel. अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो से नोटिफिकेशन मिल सके। अपने इस चैनल को जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर शेयर करिए, ताकि आपके क्लासमेट्स और ग्रुप सर्कल्स को भी इससे फ़ायदा हो सके। अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है लोगैरिथम। लोगैरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ लोगैरिथम, यानी कि आज की हम अपनी वीडियो में जिस टॉपिक को समझने, जिस टॉपिक को सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ लॉज ऑफ लोगैरिथम। लॉज ऑफ लोगैरिथम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आज की हम अपनी वीडियो में बेसिकली एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हाउ वी कैन apply the laws of logarithm into the question and how we can solve the question related to the laws of logarithm। ठीक है, logarithm के इससे पहले हम 2.4 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें जो है वो 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लॉज ऑफ लोगैरिथम। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस लॉ को अप्लाई करने इस एक्सरसाइज में जा रहे हैं। विच लॉ वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन एक्सरसाइज 2.5। बेसिकली लॉज ऑफ लोगैरिथम क्लास 9 के अंदर हमें 3 लॉ जो हैं वो स्टडी करने हैं। पहला लॉ है एडिशन रूल, द अनदर वन इज़ सब्सट्रैक्शन रूल एंड द थर्ड वन इज़ पावर रूल। एडिशन रूल के अंदर जैसा कि पिक्चर के अंदर आपको साफ जो है वो पता चल रहा है कि एडिशन रूल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास लॉग ए एम एन, ठीक है, अगर इनकेस अगर कोई भी सिचुएशन मल्टीप्लिकेशन के अंदर जाती है या कोई भी क्वेश्चन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में गिवन होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इज इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है लॉग ए एम मल्टीप्लाई बाय एन, तो इसको हम चेंज करते हैं सेपरेटली एडिशन के फॉर्म में और वो हो जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन कभी भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा और उसके वेरिएबल्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो हम उन तमाम वेरिएबल्स को सेपरेटली करके और एडिशन फॉर्म के अंदर लिख देंगे। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू द सब्सट्रैक्शन रूल। सब्सट्रैक्शन रूल के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू सब्सट्रैक्शन फॉर्म में गिवन है या कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर फॉर्म में यानी कि डिवीजन की फॉर्म में गिवन है, तो हम उसको सेपरेटली कर सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में नोट कर देते हैं। जैसे कि इज इक्वल टू के बाद आप देख रहे हैं लॉग ए एम अपॉन एन, ठीक है, तो एन जो होता है आपको पता है हम हमेशा से जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है अगर हम उसको न्यूमरेटर की जगह लेकर जाएं तो वो नेगेटिव में चली जाती है। इसी तरीके से जब हमने इस रूल को अप्लाई किया तो लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल हो गया। पावर रूल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द पावर रूल लॉग ए इज़ इक्वल टू लॉग ए एम के ऊपर एक्सपोनेंट है के, यानी कि अगर किसी भी बेस नंबर के ऊपर कोई एक्सपोनेंट होता है, कोई भी वेरिएबल गिवन है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है, तो वो एक्सपोनेंट बेसिकली लॉग से मल्टीप्लाई हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल और पावर रूल, अगर लॉग में किसी भी वेरिएबल के साथ कोई पावर होगी, कोई एक्सपोनेंट होगा, तो वो एक्सपोनेंट लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली दीज आर द रूल्स बाय विच वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.5। 2.5 में हमें यही 3 रूल्स अप्लाई करने हैं, इन्हीं लॉज को अप्लाई करके अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो इसलिए इन 3 लॉ को याद करना इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Now we are going to learn how to understand exercise 2.5 question number 1 which is related to laws of logarithm। In the question number 1 we are going to apply the laws of logarithm to solve the question। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी सब क्वेश्चन हैं वो तमाम क्वेश्चन जो हैं वो लोगारिथम के लॉज को अप्लाई करेंगे। यानी कि हमारे पास जो लॉ के 4 लॉ हैं उनको अप्लाई करेंगे। लेकिन हाउ वी कैन अप्लाई द लॉ, बेसिकली वी कैन अप्लाई द लॉ टू सी द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन की कंडीशन को देखकर ही लॉ को अप्लाई करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन नंबर 1 इज लॉग ए आपको पता है एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि दिस इज कॉल्ड बेस। उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास क्या है एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में है एक्स वाई जेड। तो अब जो है वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि लॉग ए के साथ यानी कि लॉग बेस के साथ हमारे पास जो भी नंबर गिवन है वो क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स के साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई के साथ जेड मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दिस कंडीशन व्हेन एवर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर, सो वी विल अप्लाई लॉ नंबर 1 विच इज़ एडिशन। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास लॉग नंबर 1 का जो है लॉग क्या है, लॉग ए
mn, ठीक है, राइट। इट मीन्स कि हमारे पास जो भी नंबर्स हैं वो नंबर जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हैं वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम, यानी कि ये जो है वो हमारे पास लॉ ऑफ लोगैरिथम का फर्स्ट लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि व्हेनेवर वी हैव द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन सो वी विल ऐड बोथ ऑफ देम। अगर हमारे पास लॉग के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में होगी तो वो तमाम वैल्यूज सेपरेटली ऐड होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। यूजिंग दिस लॉ वी आर गोइंग टू ऐड जी। अब जब हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ हमारे पास यहाँ पर डबल वैल्यूज़ हैं, यानी कि m और n, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लिकेशन में आएंगी तो वो तमाम वैल्यूज़ ही क्या होंगी, ऐड होंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूजिंग दिस लॉ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम। ये हमारा फर्स्ट रो है। अब हम इसी लॉ को अप्लाई करेंगे, इसी रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लॉग ए, क्योंकि ये ए जो है वो आपका बेस नंबर कहलाता है, एक्स वाई जेड विच इज़ इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई प्लस लॉग ए जेड। दिस इज़ आंसर, राइट। इजी क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जब तक आपको इसके लॉ याद नहीं होंगे तो यू विल बी अनएबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। और हमें क्वेश्चंस को देखते ही लॉ को अप्लाई करना है, यानी कि इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा ये हमें क्वेश्चन को देखकर ही आइडिया और जजमेंट होगी। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है लॉग ए मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1? बेसिकली इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव ओनली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेरिएबल। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव द मल्टीप्लिकेशन एज वेल बट वी हैव द पावर ऑफ फर्स्ट वन वेरिएबल, यानी कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर तो अप्लाई हो रहा है। इट मीन्स के वी हैव टू अप्लाई फर्स्ट लॉ। जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो इट मीन्स के वी नीड टू अप्लाई फर्स्ट लॉ, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक और लॉ भी अप्लाई होगा, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट एंड द लोगैरिथम ऑफ द नंबर। यानी कि ये जो एक्सपोनेंट हमारे पास गिवन है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के साथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ जो भी हमारे पास पावर या एक्सपोनेंट होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि लोगैरिथम का जो भी नंबर होगा उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम क्वेश्चन लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लॉग ए एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। एज वी नो दैट कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, अप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। यहाँ पर जो है नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई फर्स्ट लॉ। और जब पावर आ जाती है किसी भी वेरिएबल के ऊपर, किसी भी वैल्यू के ऊपर, तो इट मीन्स कि वी नीड टू अप्लाई थर्ड लॉ, ठीक है। बिकॉज थर्ड लॉ जो है वो बेसिकली एक्सपोनेंट से रिलेटेड है और उस थर्ड लॉ के मुताबिक जो भी एक्सपोनेंट होता है वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम दोनों लॉ मेंशन करेंगे। हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या है, लॉग ए एम एन विच इज़ इक्वल्स टू लॉग ए एम प्लस log a n। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन क्वेश्चन नंबर 1 के जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की कोई वैल्यू आएगी तो वी विल ऐड बोथ ऑफ देम, यानी कि वो दोनों ही वेरिएबल हमारे पास ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम लॉग ए एम, यहाँ पर ऐसे ही कंडीशन है और उसके ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट होगा तो वो जो एक्सपोनेंट होगा वो बेसिकली लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया एन लॉग ए एम। अब हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे लॉग ए एक्स स्क्वायर वाई
ठीक है। अच्छा जी, अब ये दोनों फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर अब हम लिख देंगे log ax प्लस log ay। ठीक है, ये तो होगी आपके पास फर्स्ट लॉ, बट यहाँ पर हमारे पास इसका एक्सपोनेंट है, और अगर हम थर्ड लॉ को अप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और एक्सपोनेंट जो है वो फर्स्ट वेरिएबल के साथ है। इट मीन्स कि एक्सपोनेंट यहाँ पर अप्लाई होगा, तो ये पावर 2 है, तो ये पावर अब हमारे पास कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर 2 अप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्वेश्चन को समझना और अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो इट मीन्स कि यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, अदर देन you will be unable to solve the question. Now we are going to solve question number 3. This is also related to the law of logarithm. How we can solve the question without wasting of time. We are going to solve the question log a एक्स वाई अपॉन जेड। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म है। नाउ इन दिस कंडीशन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मल्टीप्लिकेशन इन द गिवन क्वेश्चन। देखें यहाँ पर एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई बोथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो वी नीड टू अप्लाई लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो कंडीशन आ जाती है वो आ रही है यहाँ पर डिवीजन की। इट मीन्स कि यहाँ पर अब हमारे पास डिवीजन अप्लाई हो रहा है, तो जब भी हमारे पास डिवीजन अप्लाई होगा तो वी नीड टू अप्लाई सेकंड लॉ ऑफ लोगैरिथम। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लोगैरिथम, जब भी कोई नंबर कोई वेरिएबल हमारे पास डिवीजन में आएगा, जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन था तो मल्टीप्लिकेशन को हमने प्लस में चेंज किया था, इसी तरीके से अगर कोई नंबर हमारे पास डिवीजन में आएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द लॉ ऑफ लोगैरिथम। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या था, लॉग ए एम एन, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ। अच्छा जी, अब हम सेकंड लॉ की तरफ डिस्कस करते हैं। सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, लॉग ए एम अपॉन एन, यानी कि कोई भी वैल्यू हमारे पास डिवीजन के अंदर अगर मौजूद होगी तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास लॉ नंबर 1 है और ये हमारे पास लॉ नंबर 2 है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई बोथ ऑफ द लॉज बिकॉज वी हैव मल्टीप्लिकेशन एंड वी हैव ऑल्सो द एडिशन। ठीक है, तो नाउ अब हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लॉग ए एक्स वाई अपॉन जेड। ठीक है, अच्छा जी, नाउ अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई। क्योंकि यहाँ कहीं पे भी हमारे पास पावर नहीं है तो हम लॉ नंबर 3 को अप्लाई नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं तो एन जो है वो हमारे पास जेड की वैल्यू है, तो ये जो जेड की वैल्यू ये किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में, यानी कि एम तो हमारे पास आ चुका है, राइट। एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे थे तो एम और एन हमारे पास प्लस की फॉर्म में आ गए। अब हमारे पास माइनस में क्या आ जाएगा, लॉग ए जेड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। यू नीड टू रिमेंबर द लॉ। जब तक आपको लॉ याद नहीं होंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इट मीन्स कि आपको लॉ याद करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट गिवन है। अब स्क्वायर रूट बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इससे पहले की क्लासेस के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्क्वायर रूट जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 के। इट मीन्स स्क्वायर रूट हो या एक्सपोनेंट 1/2 हो, बोथ द नंबर्स आर इक्वल। तो पहले तो हम क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं लॉग। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं पावर के अंदर, क्योंकि पावर की वजह से जब हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाएगा तो हम इजीली इसको जो है वो अप्लाई कर सकेंगे थर्ड लॉ को। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है ये चेक करते हैं। देखें ये हमारे पास अगेन चेंज हो जाएगा, किस तरीके से, ये देखिए एक्स और वाई दोनों के साथ पावर है, तो ये हो गया लॉग, अच्छा जी ए यहाँ पर है लॉग ए, एक्स के ऊपर आपके पास एक्सपोनेंट हाफ आ गया, वाई के पास भी आपके पास यहाँ पर एक्सपोनेंट हाफ आ गया, यानी कि दोनों के साथ ही अब आपके पास एक्सपोनेंट हाफ आ गया। ये रफ कॉलम था, आपको समझाने के लिए बताया था। अब हमारे पास दोनों के पास ही एक्सपोनेंट हाफ आ गया। ठीक है, अच्छा जी, एक्सपोनेंट की वजह से हमारे पास थर्ड लॉ अप्लाई होगा और मल्टीप्लिकेशन की वजह से फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। तो अब मैं यहाँ पर
लॉ लिख देती हूँ। लॉ लिखना आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है, तो आप जो है वो लाजमी लिखेंगे log am प्लस log an। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ नंबर 3। तो लॉ नंबर 3 क्या है? log a m के ऊपर एक्सपोनेंट जो भी होगा वो किस में शिफ्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log a m। ठीक है, अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? log a, आपके पास हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है क्वेश्चन? x हाफ y हाफ, ऐसा ही है। यानी कि अब हमने क्वेश्चन को तो इस फॉर्म में चेंज कर दिया था, तो क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं। log, ठीक है, ax प्लस log ay। ये स्पेस मैंने क्यों छोड़ी है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये स्पेस मैंने क्यों छोड़ी है। देखें, फर्स्ट लॉ के मुताबिक तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या होता है? हमारे पास पावर्स जो होती हैं वो उसकी मल्टीप्लिकेशन में आ जाती हैं, यानी कि मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाफ आ जाएगा, तो ये हो गया हाफ log ax एंड प्लस हाफ log ay। ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 3 अप्लाई होगा, और उन दोनों को अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट भी है, और क्वेश्चन नंबर 5 के पास हमारे पास डिवीजन भी है। किस तरीके से देखेंगे? एक्स वाई और जेड क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा लॉ लगेगा? फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसमें एक्सपोनेंट भी आ रहा है, तो एक्सपोनेंट की वजह से हमारे पास क्या होगा? थर्ड लॉ अप्लाई होगा। अब सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को डिवीजन की फॉर्म से कैंसिल आउट कर लेते हैं, ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log a एक्स वाई जेड हमारे पास इन्वर्स के अंदर मौजूद है, इस इन्वर्स को हम कैंसिल आउट करते हैं। किस तरीके से कैंसिल करेंगे? पहले तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पर देखें, ये एक्स वाई जेड लिखा, ठीक है, एक्स वाई जेड के ऊपर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को अगर हम हाफ में रिप्लेस कर दें तो वो इक्वल हो जाता है, यानी कि हाफ और स्क्वायर रूट बोथ द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगेन मैं यहीं पर जो है वो रिप्लेस करती हूँ। किस तरीके से? एक्स वाई जेड हमारे पास डिवीजन फॉर्म में मौजूद है, अगर हम इसको ऑपोजिट ले जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगी, तो ये लॉग हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये हाफ प्लस में था, ये माइनस में हो गया। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में हो गया कि हमारे पास डिवीजन कैंसिल हो गया और हमारे पास एक्स वाई जेड आ गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आ गई और एक्सपोनेंट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? इसके लॉ अप्लाई करेंगे। लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 2 अप्लाई करेंगे। देखते हैं कि वो लॉ जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ हमारे पास क्या आंसर आता है। राइट, अब हमारे पास यहाँ पर देखें, लॉग मल्टीप्लिकेशन वाला जो फर्स्ट लॉ था वो आई थिंक अब तक आपको याद हो गया होगा। वो क्या है हमारे पास? log am प्लस log an। ठीक है, अच्छा जी, लॉ नंबर हमारे पास 3 क्या है? log am एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू, ये एक्सपोनेंट अप्लाई हो जाता है तो हो जाता है n log a m। यूजिंग बोथ ऑफ द लॉज, अब हम क्या करेंगे? दोनों ही लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लॉ अप्लाई होगा, तो क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है? log a एक्स वाई जेड एक्सपोनेंट माइनस हाफ। ठीक है, क्वेश्चन इसी फॉर्म में मौजूद है। इस क्वेश्चन को हमने चेंज करना है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो है वो इनको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा log एक्स के साथ भी आपके पास क्या हो गया? माइनस हाफ। ठीक है, उसके बाद वाई के साथ भी क्या हो गया? माइनस हाफ। जेड के साथ भी क्या हो गया? माइनस हाफ। राइट, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास -1/2 तीनों के साथ, तो तीनों को हमने सेपरेट करके लिख लिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं log a एक्स वाई जेड -1/2 विच इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले मल्टीप्लिकेशन को लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आ जाएगा log a एक्स प्लस, मैं थोड़ी सी स्पेस दे रही हूँ, रीज़न अभी बताती हूँ,
log ए वाई प्लस log ए जेड। ठीक है, ये तो मल्टीप्लिकेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका जो एक्सपोनेंट है, इसका एक्सपोनेंट हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ गया -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -1/2 है तो प्लस माइनस माइनस हो गए, ये हो गया -1/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी माइनस है तो ये भी हो गया -1/2। तो हमारे पास आंसर आ गया log ए एक्स वाई जेड -1/2 इज इक्वल टू -1/2 log ए एक्स -1/2 log ए वाई -1/2 log a z. Now this is the answer of the question number 5. So you can copy down the question and you can understand the question. Start to solve question number 6, sub question of question number 6 from question number 1, and the question is given in the same condition log a x cube y divided by z square. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो बेसिकली फर्स्ट लॉ तो अप्लाई होगा, रीज़न इज़ दैट कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसके अलावा हमारे पास z स्क्वायर जो है वो डिवाइड के साइन में मौजूद है, तो इट मीन्स के सेकेंड लॉ भी अप्लाई होगा, राइट। यहाँ पर हम क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट और सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं log ए एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अब तक आपको याद हो गया होगा log ए एम एन विच इज़ इक्वल्स टू log ए एम प्लस log ए एन। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट लॉ। अब अगर हम उसकी बात करें, सेकेंड लॉ की बात करें, तो सेकेंड लॉ हमारे पास क्या था, log ए एम डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू log ए एम माइनस log ए एन। ठीक है, यानी कि डिवीजन के अंदर जो भी साइन होगी वो माइनस के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की साइन प्लस में शिफ्ट हो रही थी, तो डिवीजन की साइन माइनस में शिफ्ट हो जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे log ए एक्स क्यूब वाई डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन को नोट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा log ए एक्स क्यूब प्लस log ए वाई के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है, जेड स्क्वायर प्लस में है तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में, log ए जेड स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास क्या आ गया है, स्क्वायर भी आ गया है। तो स्क्वायर जब भी हमारे पास मौजूद होगा तो अगेन हमें कौन सा थर्ड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और थर्ड लॉ क्या है हमारे पास, log ए एम के ऊपर एक्सपोनेंट है, वो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखें, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको उसके लॉ लिखना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें विदाउट लॉ मेंशन किए बगैर आप नहीं लिख सकते। अब हम ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास log ए एक्स क्यूब वाई डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन इसी फॉर्म में मौजूद था, तो ये जो एक्सपोनेंट थी ये हमारे पास आपके पास बेस हो जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 log ए एक्स प्लस, यहाँ वाई में देखिए आपके पास कोई पावर नहीं है तो ये एज इट इज़ रह जाएगा log ए वाई माइनस जेड के ऊपर पावर 2 है तो ये हो जाएगा माइनस log ए जेड। नाउ completed question number 6. Let's start to solve question number 7. Question number 7 क्या है, just have a look to the question number 7. question number 7 को पहले लिखते हैं अगेन। ठीक है, ये है आपके पास एक्स वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई है, स्क्वायर रूट आ गया है। स्क्वायर रूट को हम जो है वो किस तरीके से शिफ्ट करते हैं, पावर में शिफ्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास log ए एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड स्क्वायर रूट को हमने रिमूव कर दिया या रिप्लेस कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया हाफ से। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सबके ऊपर ही पावर इसकी हाफ आ गई। अब अगेन हम इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं, log ए। ठीक है, अब हमारे पास x के ऊपर भी एक्सपोनेंट हाफ है, y के ऊपर एक्सपोनेंट 2 है, मल्टीप्लाई बाय हाफ है, z के ऊपर एक्सपोनेंट 1/2 है। ठीक है, क्योंकि ये 1/2 तीनों नंबर्स के साथ था तो ऑब्वियसली सी बात है कि अब ये तीनों नंबर्स के साथ सेपरेट करके भी लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सिचुएशन हो गई log ए
एक्स 1/2, वाई एज इट इज़, जेड 1/2। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब हमें यहाँ पर लॉ अप्लाई करना है। अगेन आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन से दो लॉ अप्लाई होंगे। यहाँ पर लॉ नंबर 1 अप्लाई होगा बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, एंड थर्ड लॉ अप्लाई होगा ड्यू टू द एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लॉग अप्लाई कर रहे हैं। लॉग ए एम एन विच इज़ इक्वल्स टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, ऐसा ही है। उसके बाद लॉ नंबर 3 आपके पास क्या है, लॉग ए एम एक्सपोनेंट विच इज़ इक्वल्स टू एन लॉग ए एम, राइट। अब हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम बस इस लॉ को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा ऐसे था ये। अब हमारे पास क्वेश्चन, या फिर आप क्वेश्चन की ये वाली फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, लॉग एक्स हाफ वाई जेड 1/2। ठीक है, ये हमने इसके इक्वल कर दिया था। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है आपको पता है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव की साइन नहीं है तो हम इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंट है तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट पहले आ जाएगा। तो ये लॉग ए एक्स हो गया, प्लस की साइन आ गई वाई के साथ, वाई के पास कोई भी हमारे पास एक्सपोनेंट नहीं है तो लॉग ए वाई हो गया। जेड के साथ हमारे पास एक्सपोनेंट है तो हाफ लॉग ए जेड, ये इसका आंसर हो गया। नाउ जिस तरीके से जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो है वो क्वेश्चन उतने ही इजी होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी थी, लेकिन अब आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आपके लिए कंफर्टेबल और इजी होता चला जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन ईजी नहीं होगा आपके लिए। To solve question number 8, question number 8 is too complicated, it's very difficult, so you need to pay the lot of attention or the focus on the question। अच्छा जी, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट भी डबल है और डिवीजन की साइन है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। जब तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हमें इसमें विच लॉ वी आर गोइंग टू अप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास लॉग ए है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ब्रैकेट है। यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट 3 है ये हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको ओपन भी करेंगे तो ये हमारे पास दोनों के साथ आ जाएगी, लेकिन हम पहले इसके अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये 3 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, एक्स के ऊपर हमारे पास -1 है, लेकिन अब हम पहले अंदर वाले स्क्वायर रूट को ओपन कर रहे हैं। तो जब हमने अंदर वाले स्क्वायर रूट को ओपन किया तो वहाँ पर हमारे पास 3x1 पहले से मौजूद है, और हम स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो उसकी भी हमारे पास 1/2 आ जाएगी। इस तरीके से डिवीजन की साइन है, यहाँ पर भी हमारे पास डबल स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है, ठीक है। यहाँ वाई क्यूब एज इट इज़ रहेगा। रीज़न ये है, पहले डिजिट को हम चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अभी जो सब स्क्वायर रूट है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स है और एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट को हमने जब रिमूव किया तो हमारे पास पावर या एक्सपोनेंट क्या आ गई, हाफ आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर अगेन यही चीज़ है, लॉग ए। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, अब दूसरे स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। दूसरे स्क्वायर रूट के ऊपर 3 एक्सपोनेंट है, तो यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास 1/3 एक्सपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 एज इट इज़ रहेगा, x -1 एज इट इज़। पहले y को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये y हो गया 3 × 3 3/2। ठीक है, डिवीजन की साइन आ गई, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अभी y³ x 1/2। अब अगेन हम इसको सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं, लॉग ए हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये वाले स्क्वायर रूट को रिमूव करना है या किसी ना किसी तरीके से इसको कैंसिल करना है। तो ये स्क्वायर रूट के ऊपर हमारे पास पावर क्या है, 3। तो अब हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x के ऊपर पावर क्या है, -1। ठीक, और ये हमारे पास 1/3 है, तो ये x हो गया। अब ये हमारे पास y के ऊपर क्या है, 3/2। अब दोनों के ऊपर क्या है, 1/3। इसी तरीके से यहाँ वाले स्क्वायर रूट को भी रिमूव करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा y3। एक्स के ऊपर हमारे पास क्या है, 1/2,
तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, जब स्क्वायर रूट रिमूव किया तो 1/2। तो ये हो गया अब हमारे पास log a, ठीक है। x के ऊपर हमारे पास क्या एक्सपोनेंट आ गया, -1 यहाँ पे था, मल्टीप्लाई बाय 1/3। y के ऊपर हमारे पास 3/2 था, मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। ये हमारा पहला ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ हमारे पास y के ऊपर 3 था, मल्टीप्लाई बाय 1/2, x के ऊपर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये भी हो गया, ठीक है। अब हो गया log a, x के ऊपर आपके पास देखिए अब ये हो गई आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये -1/3, y हो गया 3 1 ज़ा 3, ठीक है, एंड 2 3 ज़ा 6। तो इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये हो जाएगा आपके पास -3/2, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपके पास डिवाइड की साइन आ गई, नहीं ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये आ गया -1/2। अब यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास सॉल्व। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखें यहाँ पर भी x की वैल्यू है, यहाँ पर भी x की वैल्यू है, यहाँ y है और यहाँ पर y है। तो इट मीन्स कि अब हमें इनको चेंज करना है या शफल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा x -1/3, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर है डिवीजन की साइन, डिवीजन की साइन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो क्या होता है कि उसके साथ जो पावर्स होती हैं वो ऑपोजिट हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर 3/2 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में शिफ्ट करूँ तो ये किस में हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, राइट। तो या माइनस में हो जाएगा, इसको हम माइनस में कर देंगे। इसी तरीके से ये 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं x को मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/4। इसी तरीके से ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या है, 1/2 है, और इसी के साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। अब हमने यहाँ लिखा log a, अब जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। x है -1/3 -1/4। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, किस तरीके से लेते हैं, जैसे 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 12 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद -1 तो अब आपने इनको क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो ये 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे ये समझें, आपके पास क्या है, पावर्स ऐड होती हैं। ये -1/3 है प्लस -1/4 है, तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। फिर 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास -4 -3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। उसके बाद y आपके पास है, यहाँ पर भी हमें एलसीएम ही लेना है, तो यहाँ पर 2 और 2 का एलसीएम सेम आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3, ठीक है। अब मैं इसको यहीं सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है और फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास log a, ठीक है, और x की ऊपर पावर क्या आ गई हमारे पास, सिंप्लीफाई करके -7/12, y के ऊपर आ गए हमारे पास -2/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन के अंदर एक्सपोनेंट है और मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हम कौन से लॉ अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, log a m n इक्वल्स टू log a m प्लस log a n, ठीक है। ये हो गया लॉ नंबर 1। इसके बाद लॉ नंबर 3 क्या है हमारे पास, log a m के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास n log a m। दोनों लॉ मैंने यहीं पे लिख दिए बिकॉज वी डोंट हैव द स्पेस। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से सॉल्व हो गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया log a x -7/12 y 1। तो ये शिफ्ट हो गया किसके अंदर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया log a x प्लस log a y के साथ एक्सपोनेंट नहीं है, लेकिन यहाँ -7/12 है, तो ये हो गया -7/12 log a x प्लस y, ठीक है।
जी यहाँ पर जो है वो आपके पास -1 था, तो ये पावर -1 थी, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के साइन। 1 जो है वो कंसिडरेबल नहीं होता, तो ये फिर आपके पास -log AXY हो गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, डिफ़िकल्ट भी था आपके लिए सॉल्व करना, बिकॉज उसमें सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद किया सॉल्व हुआ था। इसी तरीके से क्वेश्चन 9 भी जो है वो डिफ़िकल्ट है, और इसमें भी हमें जो है वो सिंप्लीफिकेशन पहले करनी है, देन उसके बाद वी नीड टू अप्लाई द लॉज ऑफ लोगैरिथम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ए क्या है हमारे पास, x² डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट है z² ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे। किस तरीके से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, log a, ठीक है, x एज इट इज़ है, ये y³ है, तो इट मीन्स के y के ऊपर से स्क्वायर रूट हटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 3 जो है वो दोनों के ऊपर पावर है, लेकिन z² और x के ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो इट मीन्स कि z², ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है x5, और इन दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट क्या है 1/3, तो ये 1/3 दोनों पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये हो गया log a x एज इट इज़, y हो गया 3/2। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ डिवाइडेड बाय, यहाँ हमारे पास z² है, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया z2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 x5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, ये हो गया log a। अच्छा जी, यहाँ पर x एज इट इज़ है और y के ऊपर है 3/2 डिवाइडेड बाय z के ऊपर हो गया 2 1 2/3 और x के ऊपर हो गया 5 1 5/3। तो ये हो गई आपके पास डिवीज़न के अंदर सिंप्लीफिकेशन। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस डिवीज़न की साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, या अब हम इसको मूव कर देंगे ऊपर की साइड पर। तो जब हम इसको ऊपर की साइड पर मूव करेंगे तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। जैसे कि ये log a है हमारे पास, तो सबसे पहले हमने लिखा x/y 3/2। ठीक है, अब हम उसके बाद इस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में ले जा रहे हैं, तो z की पावर क्या है 2/3, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ गई -2/3। इसी तरीके से x की पावर 5/3 है, जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगी -5/3। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन log a। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास x है और x की वैल्यू, तो क्या करेंगे हम x और x की वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे। ये x है, देन उसके बाद x -5/3, y हमारे पास क्या है 3/2, y का कोई और वेरिएबल नहीं है और z का भी कोई और वेरिएबल नहीं है, तो वो सेम रहेंगे। अब ये हो जाएगा log x, यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ -5/3, ये इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/1 -5/3। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 -3 1 3 5, तो ये हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पर हमारे पास x एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा -2/3। ये एलसीएम तो बहुत जूनियर क्लासेस का होता है, लेकिन मैंने इसमें भी आपको बता दिया। y आ गया हमारे पास 3/2, z आ गया -2/3। नाउ वी हैव सिंप्लीफाइड द क्वेश्चन। नाउ दिस इज द टाइम वी नीड टू अप्लाई द लॉ ऑफ लोगैरिथम। लॉ ऑफ लोगैरिथम कौन सा है, फर्स्ट लॉ तो बिल्कुल अप्लाई होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ के अंदर आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन होती है और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन ही है, तो ये हो जाएगा log am प्लस log an। और जो थर्ड लॉ आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट वाला है, log a m के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट होगा तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे पास -2/3। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंट था ये हमारे पास पहले आ गया log a x, राइट। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला प्लस में होता है, तो इसके पास हमारे पास एक्सपोनेंट 3/2 है, तो log a y। उसके बाद z के साथ माइनस की पावर है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2/3 log a z। नाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन completed
and the answer is minus 2 upon 3 log ax plus 3 upon 2 log ay minus 2 upon 3 log az. And we have already done question number 1. This is the most important question according to examination point of view, so you need to prepare yourself from the examination point of view.